तो हेलो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए डेरिवेशन कराने जा रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस डेरिवेशन को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपके सामने प्लेट दिख रहा है, ये एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन का प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना। क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है ये। दिस इज प्लेन शीट। जब चार्ज हमारा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लोग एरियल चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, कितना? सिग्मा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कोई पॉइंट है और इसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज ये प्लेन शीट से ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस हम कितना मान लें? सपोज ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस है हमारी R। एंड द सेम थिंग इसके अगर लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो सपोज यहाँ पर भी कोई पॉइंट है जिसको हमने क्या मान लिया? P डैश। क्या मान लिया? P डैश। ठीक, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है प्लेन शीट ऑफ चार्ज से? शीट से R डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हमको पॉइंट है P और यहाँ पर है हमको P डैश, और इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ हमने क्या ड्रॉ कर लिया? हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक, गॉसियन सरफेस। तो ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस गॉसियन सरफेस में हमने देखा कि यहाँ पर हमको तीन अलग अलग तरीके के सरफेस मिले। एक ये सरफेस मिला जो कि सर्कुलर फ्लैट है, एक ये सरफेस मिला जो कि हमारा कर्व सरफेस है, और एक तीसरा हमको यहाँ पर फ्लैट सरफेस मिला, ये वाला सरफेस जो कि ऑलरेडी सर्कुलर है। ठीक, अब तीनों सरफेस पर हमने छोटे से स्मॉल सेगमेंट लिया। इस स्मॉल सेगमेंट के लिए एरिया वेक्टर की बात करें तो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इन द सेम थिंग पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एलिमेंट। ठीक है, जब इस कर्व सरफेस पर बात करते हैं, जो गॉसियन सरफेस पर हमने लिया ये कर्व सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अवे फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर एंगल कितना मिल गया? दोनों के बीच में 90 डिग्री। ये हमारा सेकेंड सरफेस है, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये थर्ड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस में हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना मिला? ये एंगल मिला आपको 0 डिग्री। सेम थिंग सेकेंड सरफेस के लिए जो हमारा एंगल मिला यहाँ पर वो कितना मिला? तो सेकेंड सरफेस के लिए एंगल हमको मिला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना? वहीं पर थर्ड सरफेस की अगर बात करें तो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो हमारा इन दोनों के लिए एंगल मिला अगेन 90 डिग्री। तो अब हम बात करेंगे कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारा सिग्मा। तो यहाँ पर याद रखना कि सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सपोज इस गॉसियन सरफेस का ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये इतना ही सरफेस एरिया इसका भी होगा। सपोज इसका सरफेस एरिया कितना है बेटा? ए है। तो अगर हम इस पूरे इतने से एसोसिएटेड अगर हम चार्ज की बात करें, इस ए सरफेस एरिया से एसोसिएटेड अगर चार्ज की बात करें तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा कि चार्ज इज इक्वल टू, यानी कि ये चार्ज कौन इंक्लोज कर रहा है? गॉसियन सरफेस इंक्लोज कर रहा है, तो हमने लिखा चार्ज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। चार्ज enclosed by गॉसियन सरफेस। कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है? तो क्यू। क्यू की वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है ना? तो ये हमारा चार्ज की क्या आ गया? वैल्यू आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इक्वेट करेंगे इस पूरे होल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। आइए चलते हैं अगले पेज की तरफ। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। गॉसियन
सरफेस। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि 3 तरीके के सरफेस है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। जैसा कि हमने पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा। ठीक है, तो हमने अप्लाई कर दिया पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया A1 और एंगल cos थीटा 1। दूसरे सरफेस के लिए भी EA2 इंटू cos थीटा 2। तीसरे के लिए EA3 इंटू cos थीटा 3। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमको फिगर में मेंशन है, फिगर में हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया, सब मेंशन कर दिया कि पहला सरफेस, इसके लिए एंगल कितना निकला 0 डिग्री। दूसरा सरफेस एंगल कितना निकला, यहाँ पर आप देख पाओगे 90 डिग्री। तीसरा सरफेस एंगल कितना है तीसरे सरफेस के लिए 90 डिग्री। तीसरे सरफेस के लिए भी 0 डिग्री है। तीसरे सरफेस के लिए एंगल कितना है बच्चों? तीसरे सरफेस के लिए एंगल अगेन 0 डिग्री है ना। तो ये सब हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो θ1 हमारा 0 डिग्री है, θ2 हमारा 90 डिग्री है, θ3 हमारा 0 डिग्री है। ठीक, और यहाँ पर जो मिस्टेक था इसके लिए आप लोग करेक्ट कर लेना डायग्राम में, ये समटाइम हो जाता है, कभी कभी सबके साथ होता है। अब देखो बेटा, इसको भी हम इसी कलर से लिख दें, θ1। ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो θ1 अगर 0 डिग्री रखेंगे तो ये टर्म हमारा पूरा 0 बन जाएगा। जब ये टर्म 0 बन गया तो ये पूरा होल टर्म 0 हो गया। θ2 वाले ध्यान से देखना है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ समझा रहा हूँ। देखो भाई, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर हमने लिख दिया EA1 cos θ1 मतलब 0 डिग्री, EA2 cos θ2 मतलब 90 डिग्री। पहले लिख लो आप आराम से, EA3 cos अगेन 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ये टर्म हमारा 0 बचा के हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA1 प्लस EA3। अब देखा जाए कि सरफेस कौन से हैं। तो फर्स्ट सरफेस भी हमारा सर्कुलर फ्लैट सरफेस है और थर्ड सरफेस भी सर्कुलर सरफेस है। तो इन दोनों का यानी कि जो A1 एरिया है और A3 है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सपोज इसको हमने कितना मान लिया, हमने लेट कर लिया A के बराबर, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख रखा था। तो जितना एरिया इसका है उतना ही तो हमारा ये है, यस और नो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि चूँकि E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू A, तो जब A की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा, ध्यान देना आप, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा EA प्लस EA, EA प्लस EA। ये हमारा कितना मिलके हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स EA। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकल के आया, ये निकल के आया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से, है ना। किससे निकल के आया, ये सरफेस इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ हमारा निकल के आया। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे कि भाई फाइनल रिजल्ट निकले, तो हमने कहा अब आते हैं गॉस थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहो या गॉस लॉ कहो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। और जो हमारा पहले निकला वो कितना निकला 2EA। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मस्ट बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। 10 हमने लिखा कि 2 टाइम्स इंटू EA इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम E की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो 2 और A डिवीजन में आ जाएगा, तो हमने लिखा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये हमारा आया इन टर्म ऑफ चार्ज, किसके टर्म में आया, इन टर्म ऑफ चार्ज, यूनिट न्यूटन पर कूलम। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि सिग्मा विद क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज की वैल्यू हमारा क्या निकल के आता है, सिग्मा इंटू ये जो सरफेस एरिया, जिस सरफेस एरिया के अंदर हमारा चार्ज इंक्लूड है, तो चार्ज बराबर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो जब ये वैल्यू हम चार्ज की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आप देख लो कि हमने लिख दिया सिग्मा A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो ये A और ये A कैंसिल आउट हो गया छमिया की तरह, छमाछम। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बचा, हमारे पास रिजल्ट में बचा कि E इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम्ब। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। किसके लिए? सिंगल अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज रखा है तो उसके लिए। आप हमेशा याद रखेंगे, यानी कि कभी भी ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने आर एज्यूम किया था, ये आर हमारा फार्मूले में कहीं भी नहीं आया। तो इसका मतलब प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ आप अपने नोट में लिख सकते हो, नोट, ठीक। इसके लिए प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, ठीक है, कि ई डज नॉट डिपेंड ऑन, ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप हमसे ज़रूर बता सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। क्या है? कुछ यहाँ पर आपको स्पेशल कंडीशन भी मिलता है, स्पेशल केस भी मिलता है। आइए ज़रा हम उस स्पेशल केस पर भी चर्चा कर लेते हैं प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज रखे हैं, ठीक है। हमारे पास कितने प्लेन शीट ऑफ चार्ज है बच्चे? 2 प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। एक ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इनफाइनाइट एक्सटेंशन का, और एक इसके बगल में और प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एक ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये भी इनफाइनाइट एक्सटेंशन का है, ठीक। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब 3 अलग अलग पॉइंट है, एक यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट 1, एक यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट 2, और एक यहाँ पर पॉइंट ले ले पॉइंट 3। हमें हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेट करना है। ये पहला केस है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हम ऐसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमको एक चीज़ तो पता चल गया कि भाई एक सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए, फॉर सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फॉर सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो कितना निकलता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम्ब, इतना निकलता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, अवे। और जो सेकेंड है, इसके लिए भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अवे। अब मान लेते हैं कि पहले वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और दूसरे वाले के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो हमारा ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो रिजल्टेंट हमारा ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं बीच में, बीच वाले में पहले वाले के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दूसरे वाले के लिए दूसरे से अवे। तो यानी कि E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कैसे इक्वेट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर तीसरे पर देखें, तो पहले वाले के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी दिस इज E1 वेक्टर, और दूसरे वाले के लिए भी अगेन अवे, दिस इज E2 वेक्टर। तो जो पहला और तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर दोनों सीट की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है ना। तो यहाँ पर यानी कि जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 and 3, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 1 and 3, ये हमारा कितना निकल के आएगा बेटा? तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक। चूंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है तो हम डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में भी ऐड कर देंगे। तो अब दोनों E1 की भी वैल्यू की अगर हम बात करें, तो E1 की वैल्यू हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की बात करें तो E2 की वैल्यू हमारी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही आएगा। कोई दिक्कत? ये E1 का है, ये E2 का है, दोनों वैल्यू जब हम यहाँ ऐड करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो हमने लिख लिया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बचा कितना? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। अगर यहाँ पर भी हम ऐसा मान लें कि इफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हो,
किसके इक्वल, सिग्मा के इक्वल। अगर हम ऐसा लेट कर लें कि इफ़ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, याद रहे कि ये किस पॉइंट पर आएगा, 1 और 3 पर इतना केवल आएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट में हमारा नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये मुद्दा है। तो बीच वाला हमारा कितना आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि बीच में हमारा कितना आएगा। अब बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अब जब यहाँ पर इक्वेट करोगे तो E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 आप कर सकते हो। ठीक है, तो E1 माइनस E2 हम कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले इसका कलर भैया बदल दिया जाए, क्योंकि करिया नहीं करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, और हम नहीं चाहेंगे कि आपको दिखाई ना दे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को दिखना चाहिए, जिसके लिए बनाया जाए, अगर उन्हें ही दिखाई ना दे तो कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर मिड वाले पॉइंट की बात करें, यानी बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स या बिटवीन द शीट, E जब बिटवीन द शीट हम इक्वेट करेंगे तो हम इक्वेट E1 माइनस E2 से भी कर सकते हैं और E2 माइनस E1 से भी कर सकते हैं। ठीक, और ये कैसे करेंगे कि अगर जैसे अगर ये वाला हम कॉन्सेप्ट अप्लाई किए तो ये अप्लाई तब करेंगे जब सिग्मा 1 बड़ा हो और सिग्मा 2 छोटा हो, और ये अप्लाई तब करेंगे जब सिग्मा 1 छोटा हो और सिग्मा 2 बड़ा हो। ठीक है ना, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, मान लेते हैं कि ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा E कितना आ जाएगा सेकेंड पॉइंट पे, तो सेकेंड वाले पे आ जाएगा E1 माइनस E2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन मिल जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये आ गया अगर कि हम ये मान लें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है अगेन सिग्मा के, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा। 0 को अगर 1/2 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब होगा, जब दोनों की डेंसिटी सेम हो तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें हमारा क्या आता है, आइए समझते हैं। दूसरा हमारा जो केस आता है सेकंड केस, कि अगर हमारे पास एक प्लेन शीट ये है, ठीक, और एक प्लेन शीट ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इस पे अगेन सिग्मा 2। तो अब अगर 3 पॉइंट हम एज्यूम करें कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अब अगर यहाँ पर हम 3 पॉइंट एज्यूम करें कि 1, 2 और 3, यहाँ पर कैसे इक्वेट करेंगे, तो अब देखो कैसे इक्वेट करेंगे। फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अवे हो जाएगा, सपोज दिस इज E1। ठीक है, दूसरे वाले नेगेटिव है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैसे हो जाएगा, टूवर्ड्स, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, दिस इज E2। क्लियर, यानी कि इसी पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन आपको मिलेगा। अगर इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट वाले के लिए यहाँ से इस डायरेक्शन में E1 और सेकेंड वाले के लिए इसकी तरफ E2। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट वाले के लिए अवे, अवे का मतलब इधर, सपोज दिस इज E1, और सेकेंड वाले के लिए भी इसी डायरेक्शन में, सपोज दिस इज E2, यानी E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में। थर्ड वाले पे आ जाए तो फर्स्ट वाले के लिए अवे, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये आ गया दिस वन, और सेकेंड वाला नेगेटिव है तो इसके लिए टूवर्ड्स, तो E2 इधर आ जाएगा। अब अगेन हमको क्या मिल रहा, अगेन हमको मिल रहा कि फर्स्ट एंड थर्ड पे सेम होगा, डिफरेंस के बराबर। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट पॉइंट पर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, या इसको आप P1 कर दो, इसको P2 कर दो और इसको P3 कर दो, ज़्यादा बढ़िया है ताकि 1 2 लिखने में समझ में ना जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 हम इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, E1 माइनस E2 के बराबर, रीजन क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1, रीजन आपको बता दिया कि E वाला कब लगाएंगे, ये वाला हम तब अप्लाई करेंगे जब सिग्मा 1 बड़ा हो और सिग्मा 2 छोटा हो,
और ये वाला कब अप्लाई करेंगे, जब सिग्मा 1 छोटा हो और सिग्मा 2 बड़ा हो, है ना। और सिग्मा क्या है, याद रखना है आपको कि सिग्मा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सिग्मा है बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये आपको भूलना नहीं है। तो हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे, तो हमारा क्या रिजल्ट में आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, बाकी एकदम सिमिलर पैटर्न है। तो ये हमारा एक आंसर आ गया फर्स्ट और थर्ड पे। बीच वाले की बात करें यानी इंटेंसिटी, जब हम अगर बीच में इक्वेट करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड पॉइंट यानी P2, तो हमारा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जिसकी वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी E1 प्लस E2, क्या E1 प्लस E2। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बाकी आपको आइडिया लग गया है कि भाई अगर यहाँ पर E हमारा जीरो भी आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, ये जीरो तब आएगा जब हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर ले लेंगे। और यहाँ पर अगर बात करें कि पॉइंट P2 पर हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को हम बराबर एज्यूम कर लें। कि अगर हम इनको बराबर ले लेते हैं तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 को हम अगर सिग्मा ले लें, और यहाँ भी वही काम किया मैंने कि सिग्मा 2 सिग्मा 1 को सिग्मा ले लें, तो भैया सिग्मा सिग्मा जीरो हो जाएगा, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिमिलर पैटर्न है। अब जो इसके बीच वाला कॉन्सेप्ट है यानी कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके काम में आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। कहाँ काम आ जाएगा बच्चों, ये आपके काम आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। मैंने बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, कहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। क्यों, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है कि दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज दूसरा नेगेटिवली चार्ज। इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों ही प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होता है, सिग्मा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो बिटवीन द प्लेट्स हम इक्वेट करते हैं, बिटवीन द प्लेट्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा कितना निकलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है। ये कैसे पता, ये इसी कॉन्सेप्ट से, यही है कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक हमारा नेगेटिव प्लेट होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एकदम सुकून से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले डेरिवेशन के साथ, तब तक आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।